इंटर रिलीजन शादियों को लेकर यूपी में आए दिन बवाल देखने को मिलते हैं। कभी बवाल समाज के ठेकेदार करते हैं तो कई मर्तबा प्रशासन ही नए नवेले कानून का हवाला देते हुए टांग अड़ाए दिखाई देता है। हालांकि गैर धर्म के लड़के या लड़की से शादी के मामले में अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करना कोई पेचीदा मसला नहीं रह जाएगा। कोर्ट के फैसले के मुताबिक शादी करने वाले जोड़ों को अब 30 दिन पहले नोटिस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जज विवेक चौधरी ने ये फैसला सुनाया। इसके अलावा अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि इस तरह का कदम सदियों पुराना है, जो युवा पीढ़ी पर क्रूरता और अन्याय जैसा है। शादी को लेकर नोटिस का प्रकाशन भी अब वैकल्पिक होगा और ये जोड़ों की इच्छा पर निर्भर होगा। दरअसल कोर्ट के फैसले, पुराने नियम और उसमें कोर्ट के द्वारा किए गए बदलाव के बारे में आप सबको समझाएं तो हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका में पति ने आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी को ससुर उसके साथ नहीं रहने देना चाहते हैं, इसलिए उसे बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, जबकि दोनों बालिग हैं और दोनों ने मर्जी से शादी की है। पत्नी के पिता यानी ससुर की आपत्ति पति के दूसरे धर्म के होने के कारण है। न्यायालय के आदेश पर पत्नी को कोर्ट के सामने पेश किया गया। न्यायालय के पूछने के बाद पत्नी ने पति की बातों को स्वीकार किया और अपने पति के साथ जाने की इच्छा जताई। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पति और पत्नी का कहना था कि वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करना चाहते थे, लेकिन इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत शादी के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अनिवार्य नोटिस का प्रकाशन जरूरी होता है। उसके 30 दिन बाद ही दोनों को शादी करने के लिए मंजूरी मिलती, वो भी तब जब कोई व्यक्ति उनके शादी को लेकर आपत्ति नहीं जताता। ऐसे में लड़की के पिता के आपत्ति के बाद इस अधिनियम के तहत उनकी शादी संभव नहीं थी। याचिका को लेकर न्यायालय ने विस्तृत सुनवाई के दौरान पाया कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की धारा 5 के तहत नोटिस एक अनिवार्य प्रक्रिया है, जिसे धारा 6 के तहत प्रकाशित किया जाता है। न्यायालय ने कहा कि इस प्रकार का प्रकाशन स्वतंत्रता और प्राइवेसी के अधिकार पर अतिक्रमण है। साथ ही यह शादी के मामले में राज्य और अन्य लोगों को हस्तक्षेप करने का अधिकार देता है। न्यायालय ने इन टिप्पणियों के साथ पारित अपने निर्णय में कहा है कि जो कपल्स स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करना चाहते हैं, वो धारा 5 के तहत नोटिस के साथ ही लिखित अनुरोध मैरिज ऑफिसर को दे सकते हैं। इसमें वो बता सकते हैं कि वो धारा 6 के तहत नोटिस का प्रकाशन करना चाहते हैं अथवा नहीं। न्यायालय ने कहा है कि यदि कपल्स नोटिस का प्रकाशन करने का लिखित अनुरोध नहीं करना चाहते हैं तो प्रकाशन नहीं किया जाएगा, यानी अब नोटिस की प्रक्रिया वैकल्पिक होगी। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।